लोकसभा चुनाव राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 चरणों में होने जा रहे हैं और जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके बारे में मतदाताओं को पता होना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कैसा है। गंगानगर लोकसभा की बात करें तो गंगानगर लोकसभा के अंदर 8 विधानसभाएं शामिल हैं। आपको पहले हमने कुलदीप इंदौरा जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। आज आपको हम जानकारी देंगे बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका बेलान के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ। बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका बेलान के साथ एक रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। पहले आपको वह बताते हैं कि रोचक किस्सा क्या है। जब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर बीजेपी पार्टी ने दिया तो किसी नेता ने टिकट देने से पहले उनकी आयु का आंकलन नहीं किया, निर्धारित आयु प्राप्त है या नहीं। जब जन्मतिथि प्रमाण पत्र को देखा गया तो पता चला कि उनकी आयु तो 25 वर्ष से कम है, इसलिए वे विधानसभा चुनाव जो है नहीं लड़ पाएंगी। हालांकि टिकट वापस चली गई और प्रियंका बेलान के मन के अंदर जो सपना जो सोचा गया था वह एक बार धूमिल होता भी नज़र उन्हें उस वक्त आया। कहते हैं कि राजनीति में भाग्य अगर अच्छा है तो फिर अवसर अपने आप पैदा होने का रास्ता निकल जाता है। तो बीजेपी ने फिर एक रास्ता अब निकालकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है और उनके भाग्य के अंदर बीजेपी की टिकट पर गंगानगर लोकसभा से चुनाव लड़ना ही लिखा था। विधानसभा चुनाव तो वे नहीं लड़ पाई, लेकिन अब वर्तमान समय में प्रियंका बेलान गंगानगर लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान के अंदर उतरी हुई हैं। विधानसभा चुनाव तो वे नहीं लड़ चुकी, लेकिन विधायक बनने की ख्वाहिश शायद उन्होंने मन के अंदर सजोई होगी, लेकिन उन्हें नगर पालिका नूपगढ़ की कुर्सी पर अध्यक्ष पद पर आसीन होने का अवसर जरूर मिल गया और बीजेपी पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर भी रही हैं। वैसे देखा जाए तो प्रियंका बेलान का निवास स्थान लोकसभा बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैसे उन्हें बीकानेर से चुनाव भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन बीकानेर में वर्तमान जो प्रत्याशी हैं वे बीजेपी के अंदर तालमेल रखने में माहिर माने जाते हैं, इसीलिए उनकी टिकट नहीं काटी गई है। प्रियंका बेलान के अगर राजनीतिक और पारिवारिक इतिहास की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि प्रियंका बेलान के पति नागपाल, प्रिंस नागपाल गिरदावर पद पर पदस्थापित हैं। प्रियंका बेलान बीए और एमबीए तक की शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं, पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर अब वर्तमान समय के अंदर वो ज़माना गया जब अनपढ़ को भी टिकट दे दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा का युग है और पढ़े लिखे व्यक्तियों को टिकट देने का सिलसिला पार्टियों ने अब शुरू किया है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका बेलान के राजनीतिक जीवन की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो 2013 में सक्रिय राजनीति के अंदर वे प्रवेश उन्होंने किया था। बीजेपी के प्रदेश स्तर के विभिन्न पदों पर वे रह चुकी हैं। सन 2017 से 2019 तक वे बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और तथा 2023 से वह उन्हें प्रदेश सचिव का पद से भी उन्हें नवाजा गया। गंगानगर लोकसभा में उनका मुकाबला अनूपगढ़ में सक्रिय रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा से होने जा रहा है। वैसे विधानसभा चुनाव को देखें तो गंगानगर जिले तथा हनुमानगढ़ जिले के अंदर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वह अच्छा नहीं रहा है, यानी विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रदर्शन होना चाहिए था उससे बीजेपी पीछे रही है। लोकसभा की 8 विधानसभा में 5 विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों का कब्जा है, यानी 5 विधायक गंगानगर लोकसभा के अंदर जो विधानसभा आती हैं उन पर 5 विधायक कांग्रेस के जीते हुए हैं, जिसके पीछे बीजेपी में आपसी गुटबंदी का यह परिणाम ही रहा है, ऐसा लोग भी मान रहे हैं और नेता भी मान रहे हैं। बीजेपी गंगानगर तथा सादुल शहर की सीट ही विधायकी की जीत पाई है, बाकी 5 सीटों पर बीजेपी को विधानसभा के अंदर हार का मुंह देखना ही पड़ा है। प्रियंका बेलान की बात करें तो वे स्वयं मेघवाल यानी अनुसूचित जाति से आती हैं और उनके पति नागपाल हैं, प्रिंस नागपाल हैं, जो कि बढ़िया या फिर कहें हम अरोड़ा बरादरी
के तहत आती हैं। गंगानगर ज़िले के अंदर अरोड़ा बरादरी का बहुलतः काफ़ी संख्या के अंदर है। और अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों के द्वारा और विभिन्न लोगों के द्वारा, हालांकि प्रियंका बिलान का दावा है कि उनका साथ उन्हें मिल रहा है। और अरोड़ा बरादरी की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, बनियों की बात करें, चाहे दूसरी जातियों की बात करें, तो उनका यही कहना है कि सभी जातियों को वे साथ लेकर चल रही हैं। यहाँ भी वे जाति हैं, भाषण के अंदर यही कह रही हैं कि सभी जातियों का उन्हें जो है साथ मिला हुआ है। और एक महिला हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और उनके मन के अंदर सवाल जो उठ रहे हैं उन्होंने बार बार सभाओं के अंदर बताया भी है कि आगे आने वाले समय के अंदर वे क्या करने जा रही हैं। बीजेपी पार्टी के नेताओं को साथ लेकर वे गंगानगर लोकसभा के अंदर क्या क्या करने वाली हैं, उनके बारे में भाषणों के अंदर वे बेबाक बोलती हुई नज़र जरूर आई हैं। और बड़े नेताओं की बात करें तो बीजेपी के बड़े नेता गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने दौरे किए हुए हैं। जनता को, मतदाताओं को, नेताओं को साधने का काम वे लगातार जरूर करते नजर आ रहे हैं। देखो जी, राजनीति के अंदर गुटबंदी पहले भी रही है। गुटबंदी का जो सिलसिला है वो पुराने समय के अंदर कम रहता था, लेकिन अब नेताओं की और मतदाताओं की और जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। हर व्यक्ति अपना रुतबा जमाने के लिए पार्टी के अंदर प्रयास करता है, इसलिए गुटबंदी का जो सिलसिला है वो ज़्यादा अब चल निकला है। प्रियंका बिलान के सामने एक समस्या है, एक उनके पास सामने चुनौती भी है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले के अंदर जो गुटबंदी बीजेपी पार्टी के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, वे कितनी बरकरार हैं, उनको कितना साधने का काम प्रियंका बिलान के द्वारा किया जाता है, नेताओं के द्वारा किया जाता है। बड़े नेता, जो आला नेता यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर आएंगे, वे इस लीग को पाटने के लिए कितना प्रयास करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालांकि आज खबर आई कि सतीश पूनिया पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर आए, बंद कमरे के अंदर उन्होंने बातचीत की है। हनुमानगढ़ जिला भी गुटबंदी से अछूता नहीं है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करें, चाहे हम विधानसभाओं की बात करें, बीजेपी पार्टी के अंदर जो गुटबंदी है कहीं ना कहीं वह नज़र लोगों को जरूर आ रही है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के साथ सतीश पूनिया की आज बंद कमरे के अंदर जो बातचीत हुई है वह खुलकर सामने तो नहीं आई हैं। और उन्होंने अब क्या बातचीत की है, यह तमाम बातें तो देखने वाली हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद कुछ कहते तो पता चलता है कि अंदर बंद कमरे के अंदर उन्होंने किन मुद्दों पर बातचीत की है। नेताओं का जो सिलसिला है, बंद कमरों के अंदर बातें होती रहती हैं, और चुनाव को लेकर बातचीत और फिर गुटबंदी को लेकर बातचीत, तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो पिछले दिनों से गुटबंदी का जो लोगों को देखने को एक तरह से इशारा मिल रहा है, नज़ारा मिल रहा है, चाहे सभाओं की बात करें, चाहे हम अन्य स्थानों की बात करें, जो खास रूप से हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर गुटबंदी का सिलसिला चल रहा है, उसको पाटने के लिए बीजेपी पार्टी कितना प्रयास करती है, जो तमाम बातें देखने वाली हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं, और इस दौरों का सिलसिला जो ज़रूरी है, और रोड शो जो कर रहे हैं, रोड शो भी करेंगे हनुमानगढ़ के अंदर, वे रोड शो करने वाले हैं। और बीजेपी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लाने के लिए कोई भी वह बिंदु, कोई भी वह अवसर बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य नेता हो नहीं छोड़ना चाहते हैं। पार्टियों का सिलसिला है, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को भेजती है, भाषण देती है, अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपने वादों को निभाने के लिए तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन गंगानगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो प्रियंका बिलान के सामने गुटबंदी की चुनौती जरूर खड़ी है, दिख रही है। और जो समय समय पर घटनाएं हो रही हैं उससे उनकी चिंता करना और चिंतन करना, और वे क्या सोच रही हैं वे तो वे जाने, लेकिन जो वर्तमान के अंदर दिख रहा है उनको चुनौती जरूर है। गुटबंदी की चुनौती
जरूर दिख रही है। और कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा में कब्जा, वह भी उनके लिए चुनौती है कि किस प्रकार विधानसभा के अंदर वे बीजेपी पार्टी विधायक नहीं जिता सकी, उसके क्या कारण थे, इसका चिंतन, इसका मंथन तमाम ऐसे स्तर के, जो राष्ट्रीय स्तर के बात करें, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वे जरूर कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका वेलान के सामने अगर वे गुटबंदी को पाड़ने के लिए, गुटबंदी को ख़त्म कराने के लिए और उच्च नेताओं के द्वारा हस्तक्षेप कराने के बाद मतदाताओं और पदाधिकारियों को खास रूप से चुनाव के अंदर जोड़ पाती हैं, ऐसी तमाम बातें जो हैं वो देखने वाली होंगी। देखते हैं आगे जो है गंगानगर लोकसभा के अंदर कौन सा प्रत्याशी कितना मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए, अपनी तरफ लाने के अंदर प्रयास करता नजर आता है। ऐसी तमाम बातें देखने वाली होंगी। 19 अप्रैल को जो है मतदान गंगानगर लोकसभा का होने वाला है और 4 जून को इसका परिणाम आएगा। 19 अप्रैल को मतदाताओं के द्वारा किस पार्टी को अपना मत दिया जाता है, यह उनका मसला है पार्टी के लिए। और प्रत्येक मतदाता उम्मीदवार के लिए स्वतंत्र है, जिसका वह उम्मीदवार अपने लिए अच्छा समझेगा उसको वह वोट करेगा। ये तो मतदाताओं पर आधारित है। हमारा काम था कि लोकसभा गंगानगर के अंदर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी से मुख्य पार्टियां हैं, उनसे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में मतदाताओं को थोड़ी जानकारी देना, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया, इसका प्रयास किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। और आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार प्रत्याशियों के पढ़े लिखे होना, उनके अंदर अच्छी सोच रखना और वे लाग लपेट के बिना काम करने वाले हों और मतदाताओं का साथ देने के लिए वे तत्पर रहने वाले हों, काम कराने के अंदर उनकी इच्छा शक्ति हो, उनके अंदर भाव ऐसे पैदा हो, विश्वास जग सके, मतदाताओं को भी विश्वास जग सके और प्रत्याशियों को भी विश्वास जग सके कि हम जो चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीत के बाद हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। तमाम ऐसे बिंदु हैं, यह सोचने वाली बातें ज़रूर हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।